आपका हलका इस वक़्त कहाँ खड़ा है? क्या पार्टी ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया है कि टिकट आपको देना है या सरदार अय्याज सादिक साहब को देना है? पार्टी का आप नहीं जान सकते ना, या वही समझते हैं, वही बता सकते हैं। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, तो मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं, शायद आपको पता होना चाहिए मेरी जो हालात है या मेरी आदत है, जो आप मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे। बात यह है कि आबाई हल्का कैसे होता है? आबाई हल्का ऐसे होता है कि मेरे वालिद खुदा गरी के रहमत करे, ये लश्कर साहब को, उन्होंने पहला इलेक्शन जो सूबे का लड़ा था वो 1970-71 का इलेक्शन था, और यही वो हल्का था जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद एक्सीडेंटली, या कह लीजिए इत्तेफाक कह लीजिए, वो दुनिया में ना रहे, तो 85 से फिर मैं इसी हल्के से इंतखाब लड़ता रहा। लड़ता लड़ता मैं 2018 तक मैंने ये हल्का इसको रिप्रेजेंट किया। अब आप जो मर्जी दावे करें, जो मर्जी जिस तरह मर्जी करें, पर मेरा ये है कि मैं यकीन रखता हूँ कि अगर आप किसी हल्के में हैं तो खिदमत के लिए कोई एक खादम कर रही होती है ना, कोई एक हल्का को होता है। और मेरे में तो इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि मेरे पास कोई शख्स आए और अपनी वो बात करना चाहे, और वो अपनी कोई गम बताना चाहे, कोई मसला बताना चाहे, तो मैं उससे ये पूछूंगा कौन चल के चाहे। क्योंकि कौमी असेंबली का जो मेंबर होता है या जो इलेक्शन लड़ता है, जो अल्लाह उसको इज्जत देता है, तो अपने मखसूस हल्के का वो मेंबर नहीं होता। जरूरी है, हाँ, वहाँ बिल्कुल। की जो मसाइलों को हल करना उसके लिए जरूरी, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर ऐसा हो ना कि अपने हल्के की, तो मुझे क्या जरूरत है इस्लामाबाद की बात करने की, मुझे क्या जरूरत है कराची की प्रॉब्लम डिस्कस करने की, या और इस तरह की डिस्कशन करने की जरूरत कोई नहीं समझता है। तो इसलिए आप एक तो ये ज़हन में आप रखें कि ये कोई एक किसी एक हल्के का महदूद होके रहना कोई जरूरी नहीं होता। इसलिए, और दूसरी बात यह है कि पता नहीं कौन विस्फोट करता है, कौन क्या करता है। कोई शायद मेरे दोस्त ऐसा रखते हैं मेरे साथ कोई खास शफकत, कि वो एक मोहब्बत। मेरे अजीब सी बात मेरे साथ जोड़ दी गई कि पार्लिमानी बोर्ड में ये बात हुई, आपने ये कहा, मैंने कुछ बात ही नहीं की। मैंने तो एक क्लैरिफिकेशन की थी बस, जो मेरा हक था मैंने कर दी। और वो क्लैरिफिकेशन ये थी कि सही है मैंने शेख साहब, क्यों ये नहीं। फरमाइएगा शेख साहब जी, ये फरमाएं कि देखिए हर 10 साल के बाद जब मर्दमशुमारी होती है तो उसके बाद तो ये तकाजा है आईनी कि आपको हल्का बंदियां नहीं करनी है। तो हल्का बंदियों में कभी कुछ इलाका आपके हल्के से निकल जाता है, कुछ इलाका शामिल हो जाता है, तो हल्का तो तब्दील होता रहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बात। उससे फर्क, मैंने कहा ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरे ख्याल में शायद याद नहीं होगा कि 85 में जब मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, तो वो जो हल्का था वो इस वक्त मेरे ख्याल में वो 4 एमएनए के हलकों में कन्वर्ट हो गया हुआ है। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने अपने उस हल्का, जो मेरा ओरिजिनल हल्का था या मेरे जो बाप का हल्का था, मैंने उन लोगों के साथ अपना ताल्लुक तोड़ा नहीं। यही मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ, बस सीधी सी सही। बात है। तो शेख साहब अगर अगर पार्टी फैसला करती है, वैसे तो अयाज सादिक साहब ने कहा है कि जी मैं जिद भी करना जानता हूँ और बनवाना भी जानता हूँ। तो अगर पार्टी फैसला करती है कि नहीं जी अयाज सादिक स्पीकर कौमी असेंबली भी रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, फलाना फलाना, तो हम जी अयाज सादिक को टिकट देते हैं, तो फिर आपका फैसला क्या होगा? मेरे पास अभी बहुत जल्द है ये बात करना। मैं नहीं समझता कि इस वक्त आपको ये बात करनी चाहिए, या इस बात पे कोई आपको कोई राय देनी चाहिए, या इस बात पे कोई डिस्कशन करनी चाहिए। अभी जब फैसला होगा उसके बाद बात चलेगी। बेकार बात है इस वक्त कोई भी इस बात पे, इस मौजूद पे गुफ्तगू करना। मैं नहीं समझता कि इस पे कोई अक्लमंदी और शौक की बात है कि आप इस टॉपिक को डिस्कस करें। और ना ही मैं इस पे कोई राय देने को तैयार हूँ कि मतलब जब वक्त आएगा, जब पार्टी फैसला करेगी, उसके बाद आप तो फिर सोचेंगे कि उसके आपने मुताबिक छोड़नी है।